हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन आई थिंक हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है, कुछ बेसिक नॉलेज आपको है। सिर्फ बात ये है कि जो फॉर्मूले 12th स्टैंडर्ड में क्या होने वाला है कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे, मतलब रेडीमेड रिजल्ट्स होंगे जिनको हमें यूज करके डिफरेंशिएशन करना है। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करना। यानी आपने 11th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था? 11th स्टैंडर्ड में आपने ये बोला था सर कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, लेट बी, मैंने एक फंक्शन लिया f(x), आपके पास कोई भी फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था कि इस y को लिख सकते हैं हम dy/dx। ठीक है, ये होता था डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, और इसके लिए हमने क्या सीखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से कि डिफरेंशिएशन होता है सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइड बाय h। ये हमारा फॉर्मूला होता था, और ये बोल दो कि ये डेफिनेशन थी एक तरह से मेरे डिफरेंशिएशन की कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो अगर आपको ये रीड करना है तो आपको सिंपली पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। इसमें सिंपल सा ये हो रहा है, मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू fx। ठीक है, तो एक जनरल वैल्यू हमने ली x की। मान लो कोई भी एक फंक्शन है, मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, लेट बी, कोई भी ग्राफ मैंने रैंडमली ले लिया। यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ये x1 a2 b कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरल फॉर्म बता दी इसकी कि मान लो ये पॉइंट x है सर। अगर ये पॉइंट x है इस फंक्शन y इक्वल टू fx के लिए, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर fx। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि अगर मैं इस x में थोड़ा स्मॉल चेंज करता हूँ, स्मॉल चेंज मतलब नेग्लिजिबल, यानी जीरो को जैसा चेंज होता है ना, मतलब 0.001 टाइप से, इस टाइप का चेंज, बहुत स्मॉल चेंज अगर मैं करता हूँ, मैं उसको यहाँ पे थोड़ा लार्ज करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो मान लो ये जो चेंज है ये है आपका h, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि h टेंड्स टू 0, यानी चेंज जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इसलिए मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये चेंज जब आपने किया तो हम सब जानते हैं x एक्सिस पे अगर आप h आगे जाओगे तो ये पॉइंट क्या होने वाला है? ये होगा सर x प्लस h। तो मुझे बताओ x प्लस h पे y की वैल्यू क्या होगी? सर आप बोलोगे ये हो जाएगी फंक्शन x प्लस h। ठीक है, तो ये h चेंज तो हमने लिया x में, y में चेंज क्या हुआ? सर आप बोलोगे y एक्सिस मतलब ये वाला चेंज हुआ था। सर ये चीज कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू और माइनस ये वैल्यू, यानी f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स आपको क्या दे देता है? ये, यानी y में कितना चेंज हुआ जब मैंने x में h चेंज किया। यही मेरी डेफिनेशन होती है किसकी? डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मुझे क्या देता है? फंक्शन का रेट ऑफ चेंज देता है, किसके रिस्पेक्ट में? जिस फंक्शन में, यानी जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है, मतलब x। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली x को लिया है तो वो x के रिस्पेक्ट में देगा। तो ये जो है हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 11th स्टैंडर्ड वाली वीडियो देख लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो अब ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ क्यों बताया, इसका बताने का रीजन ये था कि बहुत सारे, मतलब जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे वो सारे फॉर्मूले हम इसी की हेल्प से क्या करने वाले हैं? प्रूव करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो ये बेसिक था डिफरेंशिएशन का, और वो बोल सकता हूँ कि यही मेरी डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। जैसे मैंने आपको बोला dy/dx, तो dy का मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन x। इसी बात को लिखने का तरीका ये हो सकता है, जैसे फंक्शन f(x) है तो इसको आप f फिर डैश लगा के x लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी बात को आप y, बिकॉज y इक्वल टू fx, तो जैसे मैंने dy/dx लिखा वैसे ही आप इसको y1 लिख सकते हो, या फिर आप इसको y डैश से भी डिनोट कर सकते हो। ये सारे नोटेशन जो है वो किसके हैं? डिफरेंशिएशन करने के हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, ये हम पहले से जानते हैं। तो बात ये आती है कि सर नया क्या पढ़ने वाले हैं? फिर ये तो हम सारा कुछ जानते ही हैं पहले से। अगर जानते हो तो अब नया क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे, अगर आपको याद हो कि लास्ट स्टैंडर्ड में अगर मेरे पास एक फॉर्म y इक्वल टू x रेज टू पावर n, इस टाइप से कोई एक फंक्शन मिलता था, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं आपसे बोलूँ कि dy/dx अगर आपको निकालना हो, मतलब मैं बोलता हूँ dy/dx ऑफ किसका निकालना है आपको? सर x रेज टू पावर n का, क्योंकि y की वैल्यू ये है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? आप बोलोगे सर ये होता था nx रेज टू पावर n-1। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कर लो। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है? n को आगे ले आओ, x रेज टू पावर n-1 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे मैंने बोला अगर याद नहीं है तो कर लो। ठीक है, इसका प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो ये मैं 11th स्टैंडर्ड में भी आपको करवाया था, अब भी मैं एक बार करवा दूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इट इज क्लियर। ओके, अब इस फॉर्मूले को पक्का करने के लिए मैं फटाफट से एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो आपके पास मिला y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7।
अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ यानी dy बाई डी एक्स करता हूँ तो क्या निकलेगा सर, इस पावर को आगे ले आए और x की पावर क्या हो जाएगी सर 7 - 1, यानी जो भी पावर है उसमें से एक कम करके लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 7x⁻⁶। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अब बच्चे तो हो नहीं, तो क्या 7 - 1 मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आपको ये स्टेप स्किप कर देना है और आपको डायरेक्टली यही लिखना है, ठीक है। लिखना चाहो आपकी मर्जी है, बट दिस जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, यू कैन डायरेक्टली गो देयर। ओके, सिमिलरली y इक्वल टू मान लो x⁻³ आपको मिल जाए, मान लो ये मिल गया, तो क्या करोगे? सेम dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर? बहुत सिंपल है, पावर को ले आते हैं आगे, तो -3/2 तो -3/2 आ जाएगा, x⁻³ -1 मतलब ये हो जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर एंड इजी। अब मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ चलता हूं कि मान लो आपको y = √x मिल जाए। क्या मिल जाए सर? y = √x मिल जाए, तो क्या करना है? ठीक है, तो √x का मतलब ये होता है सर y = x की पावर होनी चाहिए हाफ, इसका मतलब सर ये होता है। और मैंने यहाँ पे सिंपल सा देखा था कि इस फॉर्मूले में ये जो n है कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ये किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हाफ रियल नंबर है, तो सर सेम आइडेंटिटी से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो निकालो, तो ये हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स = हाफ को मैं आगे लेके आता हूँ, x की पावर हाफ -1 मतलब ये हो जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 और x⁻½ है, तो इसको मैं ले आता हूँ नीचे, तो ये पावर हो जाएगी प्लस। आई थिंक ये सिंपल सी चीज आप जानते हो, एक्सपोनेंट लो। हाफ का मतलब रूट ही होता है, तो सर इसको मैं लिख देता हूँ 1/2√x, ठीक है। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, ठीक है। पहले दो एग्जांपल्स मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि इस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिए। तो थर्ड एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया कि आप इसको डायरेक्टली याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत जगह पे यूज होने वाली है। तो इस चीज को बार बार एक्सप्लेन करने की बजाय अगर आपको एक फॉर्मूले की तरह ही याद कर ले तो बहुत इजी है कि अगर आपको y = √x मिलता है तो इसका dy बाई डी एक्स आप क्या बोलोगे सर? आप डायरेक्टली ये बोल दोगे, सॉरी कहीं यहीं लिख दूं मैं, कि आप dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर? इट्स वेरी सिंपल, 1/2√x हो जाएगा। बस सिंपल, √x को नीचे ले आए और नीचे एक 2 लिख दिया एक्स्ट्रा, दैट्स इट, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कैसे आया, आई थिंक बहुत सिंपल है। आप ये करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लिखने वाला, बट इसको याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर एंड सिंपल। किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी से एक और चीज भी हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमने सीखा सर x⁻n, यानी n की वैल्यू कुछ भी दे दो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्रूफ रह गया आपका। चलो मैं फटाफट से इसका प्रूफ और बता देता हूं ना, ठीक है। तो ये वाला मैं लिख देता हूं कि dy बाई डी एक्स ऑफ √x जो है वो आपका होता है 1/2√x। इसको डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं और मैं फटाफट से दिखाता हूं कि इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, ठीक है। इसको करने के भी दो तरीके हैं, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिमिट आपको बस आनी चाहिए इसके लिए। तो अगर आप प्रूव करना चाहो कि y = x⁻n है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n × x⁻n-1 होता है, तो कैसे प्रूव करोगे? इट्स वेरी सिंपल। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। इसी डेफिनेशन का यूज करके हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस, ओके। सो लिमिट आपने लिख दिया h टेंड्स टू 0। अब ये आपको क्या बता रहा है? ये मुझे ये बता रहा है सर f(x + h). तो f(x + h) क्या होगा? मैंने बोला सर फंक्शन मेरा ये है, ठीक है। y का मतलब ये आपका f(x) यही है, ठीक है। तो f(x + h) का मतलब है सर ये जो x दिख रहा है ना, जहां जहां x दिख रहा है वहां x + h से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे रिप्लेस करोगे तो आपको ये मिलेगा सर, ये हो जाएगा x + h⁻n माइनस fx, तो मेरा सेम ही रहेगा, मतलब x⁻n ही है, होल डिवाइड बाय h। अब सिंपल सा आसान सा काम करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिमिट इसको एक बार रुक जाते हैं। मैं क्या करता हूं, अगर आपको याद हो, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n होल डिवाइड बाय x माइनस a किसके इक्वल होता था? आप बोलोगे सर ये होता था na⁻n-1। यस और नो? यू ऑल से यस, ठीक है। आपके पास कोई आंसर नहीं है, आपको पता है तो ऐसा ही होता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लो लिमिट्स वाले चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये लिमिट्स हमने पढ़ी थी, तो मैं इसको हेल्प से करवा रहा हूं। या फिर आपको दूसरा मेथड जो आपको खुद से ट्राई करना है कि इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर लेना।
एंड देन यूज द लिमिट, यू विल गेट द आंसर ऑल्सो। इस मेथड से कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, देखो यहां से, यहाँ पे x रेज़ टू पावर n है माइनस a रेज़ टू पावर n है, तो यहाँ पे देखो x की बजाय मेरे पास x प्लस h है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं सर कि लेट x प्लस h को मैं y मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, सॉरी, इज इक्वल टू y। ये मैंने एज्यूम कर लिया। जैसे मैंने एज्यूम किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y रेज़ टू पावर n, क्योंकि मैंने इसको y माना, माइनस x रेज़ टू पावर n मेरा रहेगा एज इट इज होल डिवाइड बाय h की वैल्यू क्या आएगी सर? h की वैल्यू x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y माइनस x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 थी और मैंने x प्लस h को रिप्लेस कर दिया y से, ठीक है। तो y से रिप्लेस किया, तो अब आपको लिमिट चाहिए y की, कि y कहां जाएगा ये बताओ मुझे। तो सर मुझे ये पता है कि यहां जो h है ना, ये जा रहा है 0 की तरफ और x प्लस h y है, तो x प्लस h कहां जाएगा सर? ये जाएगा 0 प्लस x, मतलब x की तरफ जाएगा। ये कहां जाएगा? x की तरफ जाएगा। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि y टेंड्स टू x, ये लिमिट आपकी रेडी हो गई। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है सर? सिमिलरिटी ये है, जहां हमने x लिखा है वहां हमने y लिखा है, कोई बात नहीं सर। ये a लिखा है, वहां पे x लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा था? ये आ रहा था सर n मतलब पावर, तो पावर तो सेम है, तो मैंने लिख दी सर एज इट इज। फिर हमने लिखा था a, तो a का काम यहाँ x कर रहा है तो आएगा x। ओके सर, पावर क्या हो जाती है सर? एक कम कर दो तो n माइनस 1, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस वन। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेना और उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो थोड़ा सा बैक जाओ, वापस से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। रब कर दो इसको, यानी पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब डिफरेंशिएशन की क्या होती है। वो प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है? मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं और समझाता हूं कि मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 7x³ और मुझे बोला गया है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने में हमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम एक ये है कि आपने अभी तक ये बताया सर x की रेज़ टू पावर n, यानी x की पावर 7 दे दो, x की पावर 9 दे दो, x की पावर -1/2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, कुछ भी दे दो, हम कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे कभी भी कोफिशिएंट हमने नहीं देखा अभी तक, तो नहीं देखा तो अब देखा, तो अब इस देखे को कैसे सोल्व करना है वो देखो, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलती है कि यहां पे मुझे dy/dx निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है सर? मुझे डिफरेंशिएट करना है ये जो फंक्शन गिवन है, मतलब 7x³। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो अगर मुझे ये डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन मुझे आता है, एक्स्ट्रा क्या है सर? ये कोफिशिएंट, तो इस कोफिशिएंट को निकाल दो बाहर। यही मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये क्या बोलती है मुझे? सिंपल, मुझे ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इनटू ए वेरिएबल इज देयर, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट जो है उस कोफिशिएंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ओके, सॉल्व इट। सो इस 7 को मैंने एज इट इज रखा, x³ का डिफरेंशिएशन होगा सर 3 आगे, x की पावर 3 - 2 मतलब 3 - 1 मतलब 2, सो ये होगा 21x²। सो दैट इज योर आंसर। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर। सो आपको कोई भी कोफिशिएंट मिले, उस कोफिशिएंट को बाहर निकाल लो, बाहर निकालने के बाद जो बची हुई टर्म है उसका कर दो डिफरेंशिएशन, जो कि इस रूल, इस फॉर्मूले से हम जानते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलो फटाफट से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना फंक्शन छोड़ दिया कि y इज इक्वल टू सर 7 है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। मुझे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करूं? तो सर आपने तो अभी तक यही बताया कि जहां x होगा मैं तो उसी का डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। ऐसा तो बताया नहीं कि जहां x नहीं होगा उसका नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ये नहीं बताया कि जहां x नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, तो क्या मैं यहाँ पे x ला सकता हूं? आपका आंसर होगा बिल्कुल ला सकते हैं सर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिख दिया x रेज़ टू पावर 0, यानी 7 × x रेज़ टू पावर 0, एंड वी ऑल नो दैट समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब ये तो 1 है और 1 × 7 क्या होता है? 7, यानी अल्टीमेटली मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मतलब फंक्शन सेम ही है, 7 ही है। ओके, सो अगर ये 7 है तो क्या अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? सर ये तो हमने अभी भी सीखा है कि सर अगर कोफिशिएंट होता है उसको निकाल लो सर बाहर, निकाल लिया, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। पावर क्या है? 0, तो ये हो जाएगा n2 0 × x रेज़ टू पावर 0 - 1। ये हो गया इस फॉर्मूले से मेरा डिफरेंशिएशन। अब मुझे बताओ 0 × 7 0, 0 × दिस 0, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 0। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि सर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको x ना दिखे, मतलब एक फंक्शन कैसा दिखे? कांस्टेंट दिखे, कांस्टेंट मिल जाए, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 होगा। उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0। तो बस यही चीज सीखनी थी हमें।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो कि dy by dx ऑफ एनी कांस्टेंट, लेट आई अज्यूम इट बाय k और c, whatever you want you can do it, it's always equal to 0, but k means constant, remember that. ओके मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म मिले उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0, और इसी से हमने बताया कि ये 0 होगा. आई होप इट इज क्लियर, सिंपल. ओके, अब एक और स्टेप आगे बढ़ लेते हैं, एक और रूल सीख लेते हैं. वो रूल हमें क्या बताता है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू आई राइट 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7, लेट अज्यूम इट इज योर फंक्शन, ये आपका फंक्शन है. ठीक है, आपको बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट करना है. ओके, मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सर इसको dy by dx लिख लेते हैं और d के साथ ये फंक्शन जो भी है मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, आप बोलोगे सर x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy by dx. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, या फिर इसको नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं dy by dx लाइक दैट. ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई, चलो एक माइनस साइन और ले लेता हूं, है ना, इसको माइनस कर लेते हैं तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएगी. प्रॉब्लम क्या आई कि सर आपने तो सिर्फ इतने पार्ट का ही मुझे क्या बताया डिफरेंशिएशन, आपने ऐसे तो बताया नहीं कि जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 1 से अगर ज्यादा हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं सीखा. तो यही सीखना है हमें इस फंक्शन से. तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, सिंपल, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो नंबर ऑफ टर्म है u v, 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है, 10 टर्म है, 15, डजंट मैटर, तो नंबर ऑफ टर्म जो भी है उनका डिफरेंशिएशन आप अलग अलग कर सकते हो. मतलब प्लस माइनस ही आपकी टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं. आई थिंक ये चीज तो क्लियर है सबको. जहां प्लस माइनस दिखेगा, जैसे देखो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम ही टर्म है, लेकिन जैसे आपने प्लस का साइन देखा आपको समझ में आ गया कि ये एक सिंगल टर्म है, इसके नेक्स्ट ये होगी, इसके नेक्स्ट, तो प्लस माइनस साइन ही टर्म्स को अलग अलग करते हैं. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा काम नहीं करते. तो अगर आपको प्लस माइनस बीच में दिख जाए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी साइन है चाहे प्लस हो तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और दूसरे फंक्शन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो. आई होप इट इज इजी एंड क्लियर. सेम थिंग यू हैव टू डू हियर. सो क्या करोगे, आप बोलोगे सर dy by dx फर्स्ट फंक्शन है सर मेरा 2x क्यूब. ओके, बीच में साइन प्लस है, मैंने प्लस ही लगाया, dy by dx ऑफ 3x. ओके, लास्ट क्या है मेरे पास, माइनस का साइन माइनस, तो dy by dx ऑफ 7. आई होप इट इज इजी एंड क्लियर टू एवरीवन. यहां पे 2 क्या है, एक कोफिशिएंट है सर, तो इसको मैंने निकाल लिया बाहर. ओके, नो प्रॉब्लम. x क्यूब का सर पावर 3 आगे आ जाएगी, x का 3 - 2 मतलब 2 हो जाएगी, प्लस 3x का सर 3 कोफिशिएंट है बाहर निकाल लिया. अब मुझे बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा. x का डिफरेंशिएशन का मतलब है सर x की पावर है 1, तो 1 को आगे लाएंगे x की पावर हो जाएगी 1 - 1 मतलब ये 0. तो समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, 1 × 1 इज 1, अल्टीमेटली 1. सो मतलब जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो, बाकी 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. और माइनस में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. दैट्स इट. सो दिस इज माय आंसर. 3 2 जा, ये हो जाएगा 6, 6x² + 3 क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका. आई होप इट इज इजी एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सिंपल है, आसान है, हो जाएगा आई थिंक. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. सो देखो भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं. जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, आपके एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन है. तो अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, क्या उनके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि सर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, कि अगर आप मुझे यहां पे x दे देते, उसका रूट दे देते, मैं कर देता. बिल्कुल कर देते. आप सर अगर रूट भी ना देते तो मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देता. ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन सर आपने एक फंक्शन दिया जिसका मुझे डेरिवेटिव आता है और उसके ऊपर लगा दिया रूट, तो ऐसे फंक्शन को हम डेरिवेटिव कैसे करें? तो उसके लिए एक रूल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चेन रूल. तो इसका मैं एक बहुत मतलब आसान सा तरीका सीखेंगे. चेन रूल में करते क्या है उस चीज को पहले समझते हैं. ठीक है, होता क्या है, फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि उसको डायरेक्टली कैसे करना है. मतलब इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करने वाले. उसमें क्या होता है, इस फंक्शन को देखते ही मुझे एक चीज समझ में आई सर, कि मैं इसका डिफरेंशिएशन जानता हूं. तो मैंने एक काम किया, मैंने ये बोला कि लेट 15x² - x + 1 को मैंने z के इक्वल मान लिया. क्या मैं मान सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल मान सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब जैसे मैंने इसको z के इक्वल माना, अब इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर. तो लेट मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, z = 15x²
माइनस एक्स प्लस वन। अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि हमने तो y इक्वल टू समथिंग पढ़ा है सर, z इक्वल टू टी इक्वल टू कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां से आप ये बोलोगे सर कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो तो मैं इस फंक्शन z को विद रिस्पेक्ट टू x क्या डिफरेंशिएट कर सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, डिफरेंशिएशन का रूल तो वही है। तो फर्स्ट टर्म, अब देखो इनको अलग अलग, यानी ये रूल बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है, इसको सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो 15 सर रहेगा एज इट इज इनटू पावर 2 आगे आ जाएगी, ओके, x इज पावर 2 माइनस 1 मतलब बचेगी 1, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस सर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो दैट इज माइनस 1, प्लस 1 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं थी। ये हो जाएगा सर 30x माइनस 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सिंपल, ओके। लेकिन यहां पे जब इसने ये बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y है सर, ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब मुझे निकालना है dy by dx। क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है dy by dx। मैंने तो निकाला dz by dx, वो तो मुझे भी पता है सर क्योंकि रूट हमने हटा लिया था। अब क्या किया जाए, अब करना ये है कि जो इनिशियल फंक्शन था y वो किसके इक्वल आएगा सर, इसको मैंने z लिया तो इसको मैं रख देता हूं z, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट z। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा रूट x दिखता था वैसा ही तो रूट z दिख रहा है। तो मतलब क्या मैं इस फंक्शन dy को, क्योंकि यहां पे z है, dz के रिस्पेक्ट में भी क्या डिफरेंशिएट कर सकता हूं। आपका आंसर होगा सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे फंक्शन x था, हम बार बार x बोल रहे हैं, अगर मैं t बोलूं p बोलूं उस बात से क्या फर्क पड़ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में करना है ना। तो सेम फॉर्मूला लगाओ, तो रूट z यानी रूट x का डिफरेंशिएशन होता था 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, जैसे मैंने बोला ना, याद रखना है अब इसको कैसे आया। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं इट विल बिकम 2 डिवाइड बाय रूट z। क्या ये चीजें क्लियर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, चलो इसको बाद में रखेंगे वैल्यूज को। आई थिंक इट इज क्लियर, यहां तक क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आपको चाहिए dy by dx, आपके पास क्या है dz by dx है, ओके सर, dy by dz है, बिल्कुल सर। तो यहां से dy by dx कैसे निकल सकता है सर, यहां dz ऊपर है यहां नीचे, मतलब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। सो dy by dx कैसे आएगा, यानी मैं बोलता हूं dz डिवाइड बाय dx इंटू क्या हो जाएगा आपका dy डिवाइड बाय dz, हाँ या ना, यस। सो इन दोनों इक्वेशन से मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगी, राइट हैंड साइड क्या होगी सर, इक्वल टू मेरा होगा, क्या मैं ये हटा सकता हूं, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे सर इक्वल टू dz बाय dx, तो ये है सर मेरा, यानी ये है सर मेरा 30x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट इनटू dy बाय dx, ये है सर 1 डिवाइड बाय 2 रूट z। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, सिंपल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा dy बाय dx जो आपको एक्चुअली में चाहिए था, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट z इनटू, मैंने इसको लिख दिया 30x माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम और बची है कि सर ये z जो था ना मेरे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो अगर मैंने इसको अज्यूम किया तो वापस से इसकी वैल्यू रखो, यहाँ पे रख दूं, बिल्कुल रखो। तो रखो, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, रूट के अंदर क्या था सर, रूट के अंदर था 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी z की वैल्यू यही तो है, इनटू, और चाहे इसको ऊपर लिख दो, दैट इज 30x माइनस 1, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो ये बोलता है मुझे चेन रूल कि अगर मुझे फंक्शन इस तरह से मिले तो मुझे क्या करना है, सिंपल। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर सकते थे, उसको मैंने कुछ भी फंक्शन t t p कुछ भी मान लो, आपने z लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जिस फंक्शन के अलोंग आपको डिफरेंशिएट करना था मैंने dz बाय dx निकाला। फिर आपने इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल फंक्शन था वहां रखा, मतलब z रखा, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो गया तो मैंने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे dy बाय dx चाहिए था, तो मैंने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने बस इस z की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम चेन रूल, कि हम dy बाय dx कैसे निकाल रहे हैं, इन दोनों को ऐसे डिफरेंशिएट करके। अब आंसर आएगा, क्या हर बार अज्यूम करना जरूरी है सर, तो मेरा आंसर होगा नो। फिर क्या करेंगे, तो उसको करने का तरीका ये है, आपका आंसर यही रखते हैं, मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं कि चेन रूल में एक्चुअली में आपको क्या करना होता है, ठीक है। सो मैं ये हटा रहा हूं, तो आपका फाइनल आंसर ये था, मैं ये रख लेता हूं क्योंकि आंसर तो आपका सेम ही आना चाहिए, कोई भी मेथड लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेन रूल आपको क्या बोलता है, सिंपल सा देखो, मुझे पता है अब चेन रूल में करते टाइम हम डिफरेंशिएट ही करेंगे, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करना है उस चीज को देखो। तो इस पूरे फंक्शन की पावर क्या है, रूट है, मतलब पावर हाफ है। तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इसको समझ लो कि ये x है सर मेरा, ये कैसा है x,
तो अगर ये x है, मतलब आप बात कर रहे हो सर रूट x की, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय, यानी यहां से मैं dy बाय dx अगर निकाल लूंगा तो वो क्या होगा, आप बोलोगे सर पहले इस रूट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और अंदर आना चाहिए रूट x, लेकिन रूट x आपका क्या है सर, ये वाला फंक्शन, तो इस फंक्शन को लिख दो एज इट इज 15x² माइनस x प्लस 1। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट, पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आप बाहर से अंदर आओगे फंक्शन के। बाहर क्या है सर, पावर दिख रही है मुझे, यानी अल्टीमेटली इस रूट का मतलब ये है कि ये पावर कुछ ऐसे है, हाँ है ना, बिल्कुल है सर। तो इस पूरे को अगर मैं x मानता हूं तो मतलब ये रूट x है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, तो इस पूरे को मैंने x माना है तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है सर, अब मेरा पहला काम खत्म हो गया कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करते ही आपके पास यह बचा फंक्शन, यानी अब आपको इनटू, यहां पे क्या करना है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, मींस 15x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो इसको करो डिफरेंशिएट, अब ये बचा है। सो 1 डिवाइड बाय ये तो 2 रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1 एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 15, 2 आ जाएगा, 15 2 ये हो जाएगा 30x माइनस 1। क्या ये और ये आंसर सेम है? यस। तो मेथड आपके पास दो है, जिससे अच्छा लगे कर सकते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े बड़े होने वाले, ये तो बेसिक है ना, स्टार्ट ही हुआ है भाई, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस बड़े हैं, तो अगर आपको हर एक में अज्यूम करने बैठ गए तो आपके लिए प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर एंड ईजी, सो दैट्स इट। ओके, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे सेम मीन्स चेन रूल से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो। अब यहाँ पे वो आपको क्या गिवन है, उसने बोला कि x प्लस x³ प्लस 1, आई थिंक इट इज, सॉरी इट इज -1, और इसका आपके पास रूट गिवन है, ये आपको y की वैल्यू गिवन है, आपको बोलना है कि इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर मुझे dy बाय dx निकालना है। सो dy बाय dx का मतलब है सर डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है, पूरे, यानी x प्लस रूट ऑफ x³ माइनस 1 का करना है। ओके, यस बिल्कुल करना है, यही तो करना है सब कुछ। अब देखो सबसे पहला रूल क्या लग रहा है, आपके पास एक फंक्शन x है, फिर प्लस है, मतलब एक टर्म ये मैं मान के चल रहा हूं, एक टर्म आपकी ये हो गई। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर दो टर्म है, लेकिन इसके बाहर रूट है, तो ये एक ब्रैकेट की तरह काम कर रही है, आपकी अलग है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि dy बाय dx ऑफ x लिखता हूं, ओके सर, प्लस dy बाय dx ऑफ क्या करता हूं मैं, x³ माइनस 1। अब जितने स्टेप इसमें से स्किप कर सकते हो वो आपकी एबिलिटी है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो चीजें क्लियर हो जाएगी, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन तो आता है सर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ओके, प्लस इसका सर हमने लास्ट क्वेश्चन अभी भी किया ना कि रूट अगर है, मतलब यहां पे चेन रूल का क्या मतलब है, सबसे पहले आप बाहर से अंदर जाओ फंक्शन के, तो बाहर सर पहले रूट पड़ा है, अंदर जा ही नहीं सकता मैं, तो इस रूट को खत्म करो। रूट को खत्म करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, तो इस अंदर वाले को x की तरह कंसीडर करो, तो आप बोलोगे इट विल बिकम 1 डिवाइड बाय 2 रूट के अंदर जो भी टर्म है मतलब x³ माइनस 1। ओके सर, बाकी क्या बचा, dy बाय dx, रूट का काम खत्म, बाकी बचा है सर मेरे पास x³ माइनस 1। अब इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो, काम खत्म। सो आपका आंसर आ जाएगा इट विल बी 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² माइनस 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ x³ माइनस 1। दैट्स योर आंसर। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर टू एवरीवन। सिंपल, ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। वहां पे आपको गिवन है रूट ऑफ a प्लस रूट a प्लस x इज देयर। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा मतलब चैन रूल आपका क्लियर है। ठीक है, सो dy बाय dx क्या होगा, देखो यहां पे सिंपल। आप बोलोगे सर जब भी मैंने फंक्शन को देखा सबसे पहले मैंने बाहर वाला रूट देखा, ये वाला रूट, इस फंक्शन में अंदर आने के लिए सबसे पहले इस रूट को तोड़ना पड़ेगा। तो इस रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, रूट का डिफरेंशिएशन हमने पता है कि अंदर वाले टर्म को कंसीडर कर लो, मान लो कि ये पूरा ही x है, तो रूट x का डेरिवेटिव, देखो ये फॉर्मूला कितना काम आ रहा है। अगर आपको नहीं पता होता आप 1/2 रखते, फिर इसको डिफरेंशिएट करते, पावर ऊपर लेके जाते, नीचे लेके जाते, ऐसे तंग होते रहते। बट अगर ये डायरेक्टली रिजल्ट याद है, कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो आपको याद होने चाहिए अगर आपको टाइम सेव करना है तो। ठीक है, तो इस रूट को, इस पूरे को मैंने x की तरह कंसीडर किया, ये हो जाएगा सर 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ a प्लस, सॉरी इट्स रूट ऑफ a प्लस x।
आई होप इट इज क्लियर। सो 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, तो इस पूरे को एक्स माना था। अब जिसको आपने एक्स माना था उसी को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस एक्स, क्योंकि मैंने क्या कर दिया सर, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी क्या बचा, ये वाला पार्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो वापस से, 1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस एक्स इज देयर इनटू। अब मुझे बताओ ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, आप बोलोगे, अब यहां ध्यान रखना कि ये इससे इनटू में है, तो यहां ब्रैकेट लगा दो पहले ताकि गलती ना हो। ए का डिफरेंशिएशन होगा सर 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन बचा, रूट ऑफ ए प्लस एक्स का, और समथिंग प्लस 0 इज ऑलवेज समथिंग, मींस इस 0 को तो हटा दो, कोई प्रॉब्लम, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन देखो। अब तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब सर ये क्या है, ये बोलोगे सर ये x की तरह कंसीडर करो क्योंकि रूट है सर ऊपर, पहले रूट को डिफरेंशिएट करो। ओके, तो रूट को डिफरेंशिएट करते हैं, ये बचेगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइड बाय फिर से वही 2 रूट x, आपने किसको माना, इसको पूरे को, यानी a प्लस एक्स। आपके पास डिफरेंशिएशन बचेगा किसका, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ a प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दो फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप है, a का डिफरेंशिएशन 0, x का हो जाएगा सर 1, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, तो यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू समथिंग इज दिस, सो दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, एक स्टेप और कर सकते हैं आप, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, सो 4 इंटू रूट दिस, रूट इज मीन्स दिस होल डिवाइड बाय लाइक दिस इज दैट, सो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप इतना आप कर सकते हो, इजी है, आसान, ठीक है, होप से हो जाएगा, क्लियर है। सो ओके, नेक्स्ट पार्ट भी हो जाएगा, फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे, दैट्स योर चॉइस। और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेम एज आई है, आप खुद से ट्राई करेंगे उसको भी, ओके। और अदर पार्ट्स जैसे पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 1, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ओके। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए आई थिंक ये चेन रूल क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन को 1-2 बार करके देखो, ठीक है। पहले इन 2-3 क्वेश्चन को जो मैंने करवाया इनको अच्छे से करके देखो, वो करने के बाद फिर अदर्स क्वेश्चंस करो, यू विल गेट इट आंसर, ओके। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, वो कैसे होते हैं देखो। मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि y इज इक्वल टू आपके पास है, लेट इट इज, चलो ये बुक से ले लेते हैं आपके क्वेश्चन, 2x क्या प्लस 3, अब मैं इसकी पावर अभी नहीं ले रहा, जो पावर गिवन है बुक्स में, x प्लस 5 ये मैंने लिया, और मैं आपसे बोलूं कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में सीधा ये करेगा, सर इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप बोलोगे x की मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, 2x क्यूब प्लस 3x, 5 की करोगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर एंड प्लस 15। अब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसको अलग से करो, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो आता है सर, आसान है, लेकिन इसी आसान को थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। कैसे, यानी इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी था मेरे पास। जैसे मान लो यहां पे पावर मैं दे दूं 5/3, यहां पे मैंने पावर दे दी -1/2, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते दोनों को? क्या अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? आपका आंसर होगा सर नहीं कर सकते आप, ठीक है, नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करूं? जब मेरे पास एक फंक्शन fx, या इसको सिंपल बोलते हैं u इंटू वी की फॉर्म में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें वो समझाइए। तो वो समझना है, उसके लिए रूल है आपका डिफरेंशिएशन का, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन मैंने लिए जो कि x के फंक्शन है, u इंटू वी अगर आपको मिलता है, सॉरी दोनों u लिख दिया मैंने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है और डिफरेंशिएट कर देना है सेकंड को, प्लस सेकंड एज इट इज लिखना है और फर्स्ट का कर देना है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल ये सर, एक को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसका हो गया उसको छोड़ दो और दूसरे का कर दो, और दोनों प्रोडक्ट में ऐसे चलेंगे। तो ये आपका होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोल रहे हैं डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है डिफरेंशिएशन के लिए। तो अब इसको कैसे करें? सर सेम रूल है, डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं एक काम करता हूं, इस पावर को हटा के आपको थोड़ा सा सिंपल सा एक दे देता हूं कि आपको थोड़ा आसान रहे, फटाफट से आप कर पाओ इस चीजों को। तो एक बार थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा जब फॉर्मूला, तो फिर हम वापस से पावर लगा के सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो एक बार मैंने पावर हटा दी है इसकी, मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। अब आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो आपको सीख लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर डिफरेंशिएट कर लो। सेकंड मेथड जो है वो प्रोडक्ट रूल की हेल्प से आप कर सकते हो। कैसे करोगे देखो ध्यान से।
मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड x प्लस 5 है आपके पास, तो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया, राइट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन, मैं इसको बड़ी ब्रैकेट लिख लेता हूँ, दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। मान लो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रूल से क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन ये मान लिया मैंने, सेकंड को मैंने ये मान लिया, तो ये रूल ये बोलता है कि सर फर्स्ट को एज इट इज लिख लो। ओके, मैंने लिख लिया, बचा क्या, सेकंड सर उसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो मैंने उसका कर दिया डिफरेंशिएशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बीच में साइन प्लस, अब उल्टा कर दो, इसको बाहर ले जाओ, इसको अंदर ले आओ, यानी x प्लस 5 को एज इट इज लिख दो और डिफरेंशिएट किसको कर दोगे, जो अंदर है, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ, हटा दूं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3 को कर दो डिफरेंशिएट। ओके, आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, डू इट फास्ट। सो ये 2x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज रहेगा आपका, नो प्रॉब्लम सर। x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे सर x का होता है 1, कांस्टेंट का होता है 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। ये सर x प्लस 5 मेरा एज इट इज, बाकी सबका डिफरेंशिएट करो, 2x स्क्वायर, सो 2 एज इट इज है, ये 2 आ गया, 2 2 हो जाएगा 4, x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, प्लस 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस 0 मतलब 1 होता है, और 1 इंटू समथिंग इज ऑलवेज द सेम फंक्शन, मीन्स ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x की मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 20x, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 3, और यही मेरा हो गया फाइनल आंसर। आई होप इट्स इजी एंड क्लियर टू एवरीवन। ओके, आसान है, ठीक है। अब चाहे पावर लगा दो, पावर लगाओगे तो क्या होता है, यहाँ 5/6 है सर, आई थिंक यहाँ पे -1/2 है, यही है आई थिंक, यस 5/3 नॉट 6, सॉरी, ठीक है। अगर मान लो पावर होती तो बस ये स्टेप तो वही रहता, आप ऐसे ही लिखते, नो प्रॉब्लम सर, ये तो यही रहता, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप ऐसे ही लिखते, बस पावर लिख देते इसकी, ठीक है, ये ऐसे रहता। अब नेक्स्ट स्टेप पे इफेक्ट पड़ेगा जब आप डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा चेन रूल। वो क्या होता है सर, वो अभी अभी पढ़ा था हमने, हमें पता है 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर आपके पास है 5/3 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अब इसके अंदर घुसना है, अंदर घुसने के लिए ऊपर आपने देखा सर यहाँ तो पावर -1/2 है, तो सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो इस पूरे को अज्यूम करो कि ये x की तरह ट्रीट हो रहा है, x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो क्या होता है सर, पावर को आगे ले आओ, यानी -1/2 आगे आ जाएगा, ओके सर, इनटू x प्लस 5, इसको जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया एज इट इज, उसकी पावर हो जाएगी -1/2, -1 मतलब माइनस का 3/2। आई होप इट इज क्लियर। और dy बाई डी एक्स आप किसका बच गया सर, जो फंक्शन अंदर जिसको आपने x बोल रखा था वो वाला बच गया, तो मैंने लिख दिया एज इट इज। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। द नेक्स्ट स्टेप, इतना काम हो चुका है, यहां तक का काम हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस आपने x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस आपको एज इट इज लिखा, सॉरी, अब इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर का करोगे, सेम 5/3 को आगे लेके आओ, आगे आ गई सर। अब जो भी टोटल पावर है, यानी इसको आपको x की तरह कंसीडर करना है, सो 5/3 सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, 5/3 माइनस 1 का होगा 2/3। सो अब सिर्फ आपका पावर का हुआ है, अब इसका डिफरेंशिएशन बाकी है, तो यहां पे लिख दो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आता है, सबको सिंप्लीफाई करके लिख दो, दैट्स इट, दैट्स योर प्रोडक्ट रूल। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, इट इज क्लियर, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि आज का आपका लास्ट टॉपिक होगा, जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मतलब अब बात हो रही है सर डिवीजन वाली, यहां तो हमने पढ़ा लिया प्रोडक्ट वाला, अब हम बात करते हैं डिवीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे करोगे। तो क्या उसके लिए भी कोई रूल है? यस, उसके लिए भी एक रूल है। क्या रूल है सर? अगर आपको मिलता है dy बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है u इंटू वी, तो इसके लिए क्या रूल है ध्यान से देखो, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये वाले क्वेश्चन आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, वो मैं तरीका बता दूंगा कैसे, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कर लेना, अदरवाइज इतना तो आना चाहिए, ठीक है। ये हमें क्या बोलता है, आई होप आपको यहां दिख रहा होगा, नीचे वाले फंक्शन का नीचे कर दो स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे कर दो स्क्वायर। कर दिया? बिल्कुल कर दिया सर। अब नीचे वाले को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव कर देना है ऊपर वाले फंक्शन का। इसको ऐसे याद रखना, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले फंक्शन का, मतलब डिनोमिनेटर का। आई होप इट इज क्लियर।
समझ में आया? u बाई वी फंक्शन मिले, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लिख दो। अब ध्यान रखना, क्योंकि एडिशन जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना दो फंक्शन की, वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप पहले किस वाले को बाहर छोड़ रहे हो, किसका डेरिवेटिव कर रहे हो। बट जब आप u बाई वी का करोगे, डिवीजन का करोगे, क्विसेंट रूल यूज करोगे, तब फर्क पड़ेगा। और फर्क क्या पड़ रहा है सर? वो फर्क ऐसे पड़ रहा है कि आपको v बाहर रखना है, मतलब नीचे वाला, ऊपर वाले का ही डेरिवेटिव करना है, माइनस, अब फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, वहां पे प्लस साइन था, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को आगे पीछे लिख दो अगर प्लस साइन होता था, बट माइनस साइन में फर्क पड़ जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर एंड यू ऑल कैन रिमेंबर दैट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो अब देखते हैं इस पे बेस से क्वेश्चन, तब आपकी चीजें हो जाएंगी क्लियर। सो एक सिंपल सा ले लूं, चलो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, रूट ऑफ आपके पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय इट इज योर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपके पास गिवन है, आपसे बोला गया इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो सर ये देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इस रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नीचे वाले का रूट अलग, ऊपर वाले का रूट अलग? हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि a रेस टू पावर m डिवाइड बाय b रेस टू पावर m अगर है तो उसको मैं a बाय b रेस टू पावर m लिख सकता हूं, और अगर a बाय b रेस टू पावर m है तो उसको मैं a रेस टू पावर m एंड b रेस टू पावर m भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने 6th-7th में पढ़ लिया था सर। अगर आप नहीं पढ़ लिया तो मैंने काम कर दिया ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका u न्यूमरेटर का काम कर रहा है, नीचे वाला आपका कर रहा है डिनोमिनेटर का काम, मतलब v का काम कर रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो dy बाई dx अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा सर? dy बाई dx हम निकालेंगे तो नीचे वाले का कर देते हैं स्क्वायर, चेंज करना पड़ेगा क्या? ओके, कर लिया भाई। नीचे वाला ये है तो यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का रूट है और इस पूरे का कर दिया मैंने स्क्वायर, नीचे वाले का मैंने कर दिया सर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? नीचे वाले को यहाँ पे एज इट इज लिख दो, लिख दिया सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई dx ऑफ क्या करना है? ऊपर वाले का, यानी ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है सर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में साइन आएगा सर माइनस का, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब उल्टा कर दो, इसको बाहर निकाल दो, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया मैंने, और dy बाई dx में बच गया जो बाहर था उसको अंदर ले आओ, मतलब नीचे वाला यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स रूट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, याद रखना जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव पहले होगा, बस बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका उल्टा कर देना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला लिख देना एज इट इज। अब ये बाकी चीजें आप सब सीख चुके हो। ठीक है, अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना जल्दी कर पाते हो, वो टोटली आपकी प्रैक्टिस है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर रूट ऑफ, चेंज कर, ये आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज। ओके सर, इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे करोगे? तो सबसे पहले इस फंक्शन में घुसने के लिए आप बाहर से चले, आपने देखा सर यहाँ पे तो रूट दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको इस रूट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रूट के लिए एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फॉर्मूला, यानी रूट को आगे ले आओ, और हमने रूट एक्स का फॉर्मूला कैसे कहा था? सिंपल सर 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। अब एक्स का काम कर रहा है ये वाला, मतलब ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब बाकी बचा आपके पास dy बाई dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, क्योंकि अपने रूट का कर दिया सर, इसका डेरिवेटिव बचा है। ठीक है, अब आप चाहो तो सेम स्टेप में इसका भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर का होगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 0 प्लस 2x मतलब 2x, तो यहाँ पे लिख दो 2x, बाकी हो गया आपका कैंसिल आउट। तो वो आपकी ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा। इनिशियली आपको स्टेप टू स्टेप करना है, हर एक स्टेप को करते चलो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी आपको अपने आप समझ में आने जाने लग जाएगा कि सर इस फंक्शन को देखते हैं कि सबसे पहले रूट का किया तो 1 डिवाइड बाय, इसको x की तरह कंसीडर किया, 1 डिवाइड बाय 2 रूट x आ गया सर। ठीक है, अब ये जो अंदर फंक्शन था जिसको आपने x की तरह कंसीडर किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया, दैट्स इट। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका रेडी फंक्शन। नेक्स्ट को सॉल्व करो, माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। इनटू इसका करोगे तो सेम वही 1 डिवाइड बाय 2, रूट के अंदर क्या है सर? वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस अंदर वाले को मैंने x की तरह कंसीडर किया क्योंकि रूट का डेरिवेटिव ये होता है। अब रूट के कारण इसका क्या होगा? ए स्क्वायर का 0,
माइनस, तो माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ओके, दैट इज क्लियर। होल डिवाइड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। बाकी सबको करते सिंप्लीफाई, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। सो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है सर, यहाँ पे इस 2 से ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो ये आपको मिलेगा सर, इट विल बिकम योर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, आपके पास यहाँ पे सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है सर x, तो साथ में मैंने लिख दिया इंटू एक्स। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस x एज इट इज रूट ऑफ, ऊपर आपके पास प्लस है यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास है सर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में मेरे पास क्या है, सॉरी इट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको, क्या मैं ऊपर वाला हटा दूं, चलो ये हटा देता हूं, यहां करा देते हैं। सो x तो देखो दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो इस x को तो ले लो बाहर, देखो बाकी सब मैनिपुलेशन है जो आपको करना है बस। ऊपर क्या होगा सर, x बाहर आने से और नीचे मैंने एलसीएम लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये कुछ हो जाएगा रूट ऑफ इट्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं सिंगल में, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब जब एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। सो रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट्स विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में साइन प्लस, नो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको। ये वाला एज इट इज लिखोगे तो इसको डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 1 डिवाइड बाय दिस, सो दिस बिकम रूट, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी देयर। आई होप इट इज क्लियर। इससे अब ये कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया, दिस इज योर 2a स्क्वायर एक्स। अब नीचे देखो, नीचे आप ये कर सकते हो कि इन दोनों की पावर इकट्ठी कर सकते हो क्योंकि बेस सेम है, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं प्रेफर करूंगा कि इस फंक्शन को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा फंक्शन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगी, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 मीन्स 1.5। सो दैट इज माई फाइनल आंसर। आई होप थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन आसान होगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। दैट इज योर क्वेश्चन रूल। सो अब इससे रिलेटेड चाहे आप कितने भी क्वेश्चंस कर लो, दैट डजंट मैटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के देखो, इससे नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको पहले करना है। तो इसी के साथ में ले लेता हूं, तो सिर्फ आपको एक हिंट दूंगा, आपको बाकी चीजें करनी है। अगर फिर भी आपको डाउट बचता है तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, इनटू यहाँ पे आपके पास गिवन है क्यूब रूट कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब ये क्यूब रूट है किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर है सर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे क्यूब रूट है, यहां पे स्क्वायर रूट है, तो ये कुछ आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो शायद ऐसे गिवन है, पूरा ऐसे, तो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये फर्क है। अगर मैं इन सबको अलग अलग लिखना चाहूं तो आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। क्यूब रूट का मतलब है सर दोनों की पावर क्या है, 1/3 है, यस 1/3 है। अब आपके पास एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए, ये और ये टर्म दोनों का बेस सेम है, तो हमने ये सीखा हुआ है सर कि अगर a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर m होता है तो उसको हम a रेज टू पावर n माइनस m लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, डू द सेम थिंग है, ठीक है। और आप इसको नीचे लेके आते, तो अब आपकी चॉइस है कि किसको ऊपर किसको नीचे लेके। अब देखो 1/2 ग्रेटर है, तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा इसको ऊपर ले जाऊं ताकि ये पावर पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। तो ये दोनों बेस सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/3 क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा, 3 - 2 1, सो इट विल बिकम 1/6, ठीक है। मैंने 1/2 में से 1/3 को माइनस किया। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप इस पावर को नीचे लेके आओगे सेम रूल लगेगा, तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/6। ओके, अब पावर सेम है, दो फंक्शन है, आप क्वेश्चन रूल यहां पे लगा सकते हो, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स सिंपल। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, ठीक है। सो
अब देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 2 पार्ट करवाता हूँ, बाकी सारे पार्ट आप खुद से करेंगे, किसी में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स हम देखते हैं एंड देन आफ्टर जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है, ये मैं करवाता हूँ। 8th आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन रूल आपको यूज करना पड़ेगा, सेम इसी टाइप से है। तो अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये करवाने का मतलब ये कि यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट है सर कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिले, जैसे ये y इक्वल टू ये आपको गिवन है और आपको डिफरेंशिएट करना है, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं और उसको सिंप्लीफाई करने से मुझे सिंपल रिजल्ट मिल जाएंगे, उनका डिफरेंशिएशन करना मेरे लिए आसान है। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपको लग रहा होगा, अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन रूल लगाने जाओगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। बेटर क्या है सर? बेटर ये है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ऐसे फंक्शन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहां तो रैशनलाइज करना है मुझे, तो कर दो रैशनलाइज। रैशनलाइज करने से क्या हो जाएगा? बहुत। तो ऐसा फंक्शन जब भी दिख जाए आपको, सबसे पहले रैशनलाइज कर लो, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर लो। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो, देन उसको डिफरेंशिएट करो। तो सिंप्लीफाई रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे आप? सर नीचे जो भी टर्म है उनके बीच का साइन चेंज करके मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इस बात को देखिए, ऊपर ध्यान से देखो, ये आपके पास a माइनस बी है, ये भी आपके पास a माइनस बी है, मतलब तो ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। बिल्कुल सर। और नीचे तो मुझे पता है ये है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या हुआ सर? इसका स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस साइन बीच में, बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट का स्क्वायर करना है, तो मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है सर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 2ab, सो 2 इंटू ए इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? सिंपल ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, माइनस साइन बीच में एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम। रूट से स्क्वायर अगेन कैंसिल आउट, आपके पास मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको y के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा सर 2x स्क्वायर। ओके, 1 प्लस सॉरी ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ओके, फाइनल आपके पास -2 रूट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों का रूट है, तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, यानी अगेन ये a प्लस बी ए माइनस बी है, दोनों का रूट है, तो दोनों का रूट मैं इकट्ठा भी तो लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 होल डिवाइड बाय, इस माइनस को कौन, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट, प्लस प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 जैसे ही कॉमन लिया 2 से 2 कैंसिल आउट। अब y इक्वल टू ये फंक्शन बचा आपके पास, तब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करना आसान था या इसको? आप बोलोगे सर इसको, तो कर दो फिर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर 2x, सो डी बाई डी एक्स क्या आएगा? सॉरी 2x इज इक्वल टू, इसका करोगे तो माइनस साइन एज, सबसे पहले रूट का होगा सर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, रूट के अंदर जो भी है मतलब x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन तो x रेज़ टू पावर 4 का क्या होगा? इट्स 4x क्यूब, माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0 क्या होता है 4x क्यूब ही रहेगा। सो दैट इज द फाइनल आंसर। आप इसको भी 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो द 8th पार्ट जो है आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। बट स्टिल एनी डाउट इज देयर? ओके, वी विल सॉल्व इट टुगेदर। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आपके आंसर में इसने 2x को बाहर कॉमन भी निकाला हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट आप खुद से करोगे जो 8 पार्ट है, एंड राइट में इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको हो गया, नहीं हुआ तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम एक एक्स्ट्रा सेशन लेके, जब आपके डाउट्स एटलीस्ट 10 to 15 डाउट्स होने चाहिए, देन विल सॉल्व इट।
ओके, सो अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये मैं करवा देता हूं आपको फटाफट से। ये आसान है, देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला कि इफ y इज इक्वल टू, आपको बोला कि y की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 3 माइनस यू डिवाइड बाय 2 प्लस यू है, ठीक है, एंड u इज इक्वल टू, और u की वैल्यू आपको गिवन है 4x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसने बोला कि मुझे dy बाई डी एक्स बताओ निकाल के। क्या बोला इसने? dy बाई डी एक्स बताओ मुझे निकाल के क्या होगा। तो कैसे निकालोगे? क्या हमने सीखा है इसको? क्या हमने ऐसा करना सीखा है? तो अब यहां पे आपके पास दो मेथड है इसको करने के। कौन से दो मेथड सर? एक मेथड ये हो सकता है, जब आपने चेन रूल को सीखा था तो वहां पे आपने एक चीज ऐसी चीज सीखी थी कि आप एज्यूम कर लो सर, तो ये u दिख रहा है, यहां से मैं du बाई डी एक्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर। यहां से मैं dy बाई डी यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। ये सुनो, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हमें इसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, तो इसी को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां से निकालो dy बाई डी यू फर्स्ट। तो अब जो फंक्शन है वो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सर ये तो u बाई वी वाली कहानी हो रही है, मतलब सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो 2 प्लस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए सर? 2 प्लस यू को हम एज इट इज लिखेंगे, ओके, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो आप, ये ध्यान रखना। सो 3 माइनस यू को क्या मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं? कोई दिक्कत नहीं है। 3 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन एज इट इज, यू का डिफरेंशिएशन 1, मतलब x का 1 होता है, यू का भी 1 ही हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा आपका, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। अब क्या करोगे? उल्टा करोगे, मतलब ये 3 माइनस यू एज इट इज लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे 2 प्लस यू को, 2 का 0, यू का हो जाएगा 1, तो मतलब ये इंटू 1। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 प्लस यू, इसको 4 मत समझ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -1 अंदर चला जाएगा, माइनस का 2 माइनस का यू, 3 माइनस यू माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का यू, होल डिवाइड बाय 2 प्लस यू का होल स्क्वायर। अब देखो इस u से u कैंसिल आउट, ओके सर, -2 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस का 5 होल डिवाइड बाय 2 प्लस यू का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है आपकी? सर ये मेरी आ गई dy बाई डी यू की, और बेटर आप एक कर सकते हो कि यहाँ पे u की वैल्यू रख दो, क्योंकि फाइनली मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आंसर मुझे x की फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो रख सकते हो तो रख दो। तो क्या करोगे? -5 डिवाइड बाय 2 प्लस यू, क्या है सर? u है 4x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का मेरे पास स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कर लो बस। एलसीएम क्या आएगा? यही आएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 5 होल डिवाइड बाय, इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा, और ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू दिस, तो 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और इस पूरे का है सर स्क्वायर। अब इस उल्टा कर सकते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय दिस, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा, या फिर आपको 2 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो मैं इसको पहले नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। तो ये आ गया आपका dy बाई डी यू। अब यहाँ से निकालो, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आप क्या करोगे? du बाई डी एक्स निकालोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन रूल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर यहाँ पे होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिखोगे एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x हो जाएगा 4, माइनस 4x लिखोगे एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 का होता है 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। सिंप्लीफाई करो फटाफट से, तो ये 4 अंदर जाएगा तो ये 4 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। माइनस 4x अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस का 4 प्लस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, इसको देते हैं हटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये आपका du बाई डी एक्स है, ये आपका dy बाई डी यू ये आया है, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा सर? बिल्कुल du बाई डी एक्स इंटू कर दीजिए dy बाई डी यू। अब du से du कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स जो आपको चाहिए, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो। तो du बाई डी एक्स क्या है सर? ये वाला अभी निकाला हमने, 4 प्लस 4x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये वाले टर्म, तो लिखो फटाफट से, ये हो जाएगा सर माइनस का 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय दिस वन, मीन्स इट्स 2 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी इसका स्क्वायर भी आना चाहिए ना, हाँ इसका स्क्वायर, सॉरी मैं भूल गया ये,
ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी रहेगा। अब देखो इस पूरे से तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर है। इस 4 को कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो -20 1 + x² होल डिवाइड बाय दिस वन इज देयर 2x² - 4x + 2। अब यहां से भी अब 2 देखो और सिंप्लीफाई हो सकता है ये फर्दर, सो मैं ये हटा देता हूं आई थिंक, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 1 - x², और ये आपके पास इंटू -5 एज इट इज है होल डिवाइड बाय, नीचे यहां से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेने का मतलब ये हो जाएगा 2 × 1 + 2x - x², ठीक है। और ये जो पावर 2 है ये पावर दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 2⁻² क्या हो जाएगा 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस -5 को अब अंदर आगे लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप इट्स इजी एंड क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो दैट्स इट, ठीक है। सॉरी, ओके सॉरी, ये हमने क्या लिख दिया, 4 कॉमन लिया तो 1 + x² होगा, नहीं माइनस नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 ने कि y = आपके पास है x - √1 + x², और आपको प्रूव करना है कि 1 + x² dy/dx का होल स्क्वायर = y² होना चाहिए। तो यहां पे आपको एक चीज सिंपल सी दिख रही है कि सर ये मुझे ये बता रहा है कि dy/dx होना चाहिए, तो मतलब इस फंक्शन का सबसे पहले मुझे दिमाग में आना चाहिए कि सर dy/dx निकालो, यानी डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आई थिंक आपकी प्रैक्टिस इनफ हो चुकी है। आप बोलोगे dy/dx = हो जाएगा सर, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना मतलब यहाँ पे एक टर्म ये है एक टर्म ये है, सबसे पहले इसको करते हैं। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, सिंपल 1, नो प्रॉब्लम, ओके। ये माइनस साइन मैंने एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ क्या होगा। सो इसको मैं अगेन मैं बोलता हूं, ये मेरा x है सर, x के ऊपर रूट है, तो ये हो जाएगा 1/2√x मतलब √1 + x²। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके सर। तो रूट का हो गया काम, अब 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 का होगा, सॉरी इसको लिख देते हैं, 1 का होगा 0 प्लस x² का हो जाएगा 2x। आई थिंक ये चीजें क्लियर, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 0 + 2x मतलब 2x होगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 2x ही मिलने वाला है। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे यहां पे क्या दिख रहा है आपको, इस 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हटा दो, थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखो, यहां पे dy/dx का स्क्वायर है, यहां पे क्या dy/dx का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एक काम आप कर सकते हो, या तो एलसीएम ले लो यहां पे, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ले तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, dy/dx ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम आया मेरा 1 + x² का रूट, तो ये यहां चला जाएगा, मतलब ये √1 + x² हो जाएगा, बिल्कुल सर, और माइनस में हो जाएगा मेरा x। कोई प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ, मैं क्या करता हूं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये कहां से मिला मुझे आइडिया, जब प्रूव करना है वहां पे स्क्वायर किया हुआ है सर, इसलिए मैंने किया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट लाइक दैट, ये चीज मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब यहां पे देखो, इस स्क्वायर का मतलब है ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर अलग से, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये आपके पास 1 + x² बचा यहां पे, और ये आपको चाहिए dy/dx के साथ। तो प्रूव करने के लिए इस बात को ले इधर, तो ये हो जाएगा 1 + x² एज इट इज, और इसके साथ मैंने लिख दिया dy/dx का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो अब इस टर्म को, ये बचा आपके पास, ठीक है। यानी आपके पास ये बचा हुआ है √1 + x² - x का होल स्क्वायर है, यस सुनो, यस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से सिर्फ माइनस कॉमन ले लेता हूं, यानी देखो लेफ्ट हैंड साइड रेडी आपकी पूरी की पूरी, इसको बस y बनाना है। यहां से माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हो जाएगा x प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 1 + x², और पूरे का क्या है स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस पूरे का स्क्वायर ऐसे कुछ है, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा हो जाता है प्लस, नो नीड टू राइट इट। ये आपका क्या है, एग्जैक्टली y है, तो इसको रिप्लेस कर दो y से, यही आपको प्रूव करना था, दैट्स इट, सिंपल, दैट्स इट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करो, ध्यान यहां पे रखो, मुझे dy/dx चाहिए था, मैंने dy/dx निकाल लिया, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए था, मैंने इसका स्क्वायर भी बना लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको किस लिए चाहिए कि आप ये बोलोगे, कुछ बच्चे इसका डायरेक्टली स्क्वायर खोल देंगे। इसका डायरेक्टली स्क्वायर खोलने का मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया चीजों को, उस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये मिलेगा कि जैसे मैं एलसीएम लूंगा ऊपर ये y एग्जैक्टली बन जाएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस रहेगा, बस दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो जैसे आपने किया आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, दैट्स इट।
सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, तो 2 और बचे मैं करवा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि y इज इक्वल टू, आपको गिवन है y इज इक्वल टू, आई थिंक ये बहुत आसान रहेगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, ये गिवन आई थिंक। यस, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आई थिंक बहुत आसान होने वाला है, 5x रेज टू पावर 4 होल डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, आई थिंक यही प्रूव करना है आपको। सॉरी, इट्स 2y लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यही 2y है। तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स आएगा। ओके सर, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे सर, सबसे पहले रूट है, इसको रूट को करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 सर, एक्स रेज टू पावर 5 का मतलब 5x रेज टू पावर 4, आंसर आ चुका है। dy बाई डी एक्स ये इक्वल टू 0 प्लस 5x रेज टू पावर 4 मतलब 5x रेज टू पावर 4 ही हो जाएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। ओके, डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखो ये क्या है सर, ये तो मेरा y ही है, तो इसको रिप्लेस कर दो y से, दैट्स योर आंसर। यही प्रूव करना था, आई थिंक इट्स वेरी 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 सिंपल। अब बढ़ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ये गिवन है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स। अब देखो इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपके पास आंसर भी है, तो अगर आप गलत करोगे आपको पता चल जाए गलत कर रहे हो, उसको ठीक करो। 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू इट इज योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। सो देखो इस रूट को देखते ही समझ में आ गया कि यहां पे कौन सा रूल वर्क करेगा सर, यहां वर्क करेगा क्वोशंट रूल। सो इस रूट को ऊपर कर देता हूं, रूट को नीचे अलग लगा देता हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। u बाई वी रूल लगाते हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा सर, आप बोलोगे सिंपल कि सर नीचे वाले का तो नीचे कर दो स्क्वायर, रूट ऑफ x प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। देखो एक टर्म तो रेडी हो रही है आपकी, मिल गई। अब रूट x प्लस 1 को लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, मतलब नीचे वाले का एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म दैट इज योर रूट ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस का साइन। अब उल्टा कर दो, ऊपर वाली को एज इट इज लिख दो और डेरिवेटिव कर दो किसका, नीचे वाले का, या रूट ऑफ x प्लस 1 का। इसको सॉल्व करो, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। करो सॉल्व फटाफट से, क्या आएगा, रूट x प्लस 1 नो प्रॉब्लम इनटू, सबसे पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए रूट घुसने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रूट दिखा, तो रूट को डिफरेंशिएट करने के लिए ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ x माइनस 1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट के अंदर घुस चुके हैं, अब बचा x माइनस 1, तो मुझे बताओ x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का होगा सर 1 और माइनस 1 का हो जाएगा 0, माइनस साइन एज इट इज, रूट ऑफ x माइनस 1 मैंने एज इट इज लिखा इनटू, इसका करोगे तो 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट x प्लस 1 हो जाएगा। हम घुस के रूट के अंदर, अंदर है x प्लस 1 तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 0। सिंपल, सॉल्व करो एंड होल डिवाइड बाय, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास x प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, 1 माइनस 0 मतलब 1 ही है, 1 इंटू 1 मतलब ये टोटल 1 ही है आपका अल्टीमेटली। सो ऊपर आपके पास रूट ऑफ x प्लस 1 है, नीचे आपके पास ट्वाइस ऑफ रूट x माइनस 1 है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे माइनस साइन बीच में एज इट इज, ये आपके पास रूट ऑफ x माइनस 1 है डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ x प्लस 1 है, और पूरे के डिवाइड में ये इसको ऊपर लेके जाओ तो ये आई थिंक कुछ ऐसे हो जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो मैंने टर्म्स को क्या किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ यहाँ, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है क्या, यहाँ कर ले हम, यहाँ से मुझे समझ में आता है कि इनका ले लेते हैं सर एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम ये आएगा, इट विल बी 2 रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ x प्लस 1, ये आएगा, बिल्कुल आएगा सर, 2 तो दोनों में है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब x प्लस 1 यानी रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे रूट ऑफ x माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इंटू में टर्म 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 मेरी एज इट इज मल्टीप्लाई में थी। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये आपको बन जाएगा x प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये आपका बन जाएगा x माइनस 1, इस माइनस को अंदर लेके जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो देखो x से x कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 ये आपका होगा 2, सो 2 डिवाइड बाय, ध्यान से देखो एक तो 2 ये है इनटू, इस x प्लस 1 को मैं लिख देता हूं आगे। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं सर, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और पूरे का रूट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, जो बाकी रिजल्ट बचा वो आपका वही है। मतलब सिंपल कुछ नहीं करना था, प्रूव का मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है, आंसर मैंने दे दिया है। क्वेश्चन का प्रूव करने वाले का मतलब ये होता है कि आंसर मैंने दे दिया है, ये वाला आंसर निकाल के दिखाओ, ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, और अदर्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डिफरेंशिएट करना होता है।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सो वी गेट एन आइडिया कि आपको किस वे में सॉल्व करना है। सो दैट्स योर एक्सरसाइज नंबर 7.1। आई होप बेसिक चीजें, ये बहुत बेसिक सी चीजें आपने सीखी। फर्स्ट x raised to power n का फॉर्मूला जो आपने किया पता होना चाहिए, देन हमने रूट x का फॉर्मूला किया, आपने देखा कि कितना यूज हो रहा है वाइडली वो, ठीक है, वो आगे भी काम आएगा। एंड देन कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर हमने प्रॉपर्टीज सीखी कि अगर किसी भी मतलब वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को बाहर ले लो, वेरिएबल का सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स उनका सबका आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फिर हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, यानी 2 फंक्शन या 3 फंक्शन के लिए भी वर्क करेगा वो, अभी 2 के लिए कर लो, 3 के लिए आगे हम बताएंगे कभी। एंड क्वेश्चन रूल जस्ट हमने ये सॉल्व किया तो उससे आप क्वेश्चन रूल। सो आई थिंक दिस प्रैक्टिस इज इनफ फॉर एवरीवन। इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर, पिक मी इन द चैट बॉक्स, ओके, और कमेंट सेक्शन में आप लिख देना बस मेरे को, ओके, एंड डेफिनेटली इट विल बी सॉल्व्ड। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।